नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरडॉग चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारा प्यार दिखाया इस चैनल के लिए, तो वही प्यार बरकरार रखिए। तकरीबन 99% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और सपोर्ट कीजिए मोटरडॉग चैनल को। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 चीज़ों का जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए ऑल्टो 800 को ख़रीदने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है गाड़ी के अंदर का स्पेस। पहले बात करते हैं आगे की सीटों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पीछे की सीटों के बारे में। तो आगे की आपको सीट मिलते हैं, उसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आती, इंटीग्रेटेड है, पर कोई बात नहीं। अगर आपका कद 5 फुट 9 या 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पर अगर आपका कद उससे ज़्यादा है तो आपको परेशानी हो सकती है। और दूसरी बात, अगर आपका वज़न 80 या 85 किलो से ज़्यादा है और इसी टाइप के 2 बंदे अगर आगे बैठ रहे हैं तो उनकी बॉडी टच हो सकती है। रही बात को ड्राइवर सीट वाले बंदे की, तो उसके घुटने भी टच हो सकते हैं अगर उसका कद 5 फुट 10 या 5 फुट 11 इंच से ज़्यादा है। रही बात पीछे वाले सीट की, पीछे वाले सीट में 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा तीसरे बंदे को बहुत सारी मुश्किलातें आ सकती हैं, ख़ास करके जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो कम से कम आप अगर 3 से 4 घंटे का ड्राइव करने वाले हैं तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, वरना आपको थकावट महसूस होने के बहुत सारे चांसेस है। और पीछे वाली सीटों का और एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ भी हेडरेस्ट नहीं मिलते। तो कभी कभार क्या होता है, विप्लैश इंजरी, मतलब अगर वो बंदा सोया हो और आपने झक से ब्रेक मार दिया तो उसकी गले को कुछ भी सपोर्ट नहीं रहेगा। उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कार के एक्सेलरेशन के बारे में। अगर आप एक ही बंदे हो जो गाड़ी चला रहा हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहरहाल अगर आप एसी डाल के जा रहे हो, फिर भी आप अगर एक बंदे हो तो भी आपको ओवरटेकिंग के टाइम कुछ मुश्किलातें आ सकती हैं। अगर गाड़ी में 3 से ज़्यादा बंदे बैठे हैं तो भी आपको ओवरटेकिंग के टाइम थोड़ी बहुत मुश्किलात ज़रूर आएंगी, इसलिए आपको ओवरटेक करते टाइम कभी कभार एसी भी बंद करना पड़ सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर सड़क खुली है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पर अगर सड़क सिकुड़ी हुई है आपको बेहद परेशानी हो सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप एसी डाल के फुल कैपेसिटी में कार चला रहे हैं तो एक्सेलरेशन में ज़रूर तकलीफ़ हो सकती है। तीसरी बात रही सेफ्टी और हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में। अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हो तो अगर आप 100 या 110 के स्पीड के ऊपर जा रहे हो तो बेशक गाड़ी में कड़कड़ाहट होगी और ऊपर नीचे मूवमेंट होने का चांस रहता है। तो अगर आप अकेले जा रहे हो तो स्पीड का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 110 या 120 के ऊपर बिल्कुल ना जाए। अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो लगेज डालें, वरना आप 2 या 3 बंदे जा रहे हैं तो गाड़ी का स्टेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपको गाड़ी चलाने में और भी मज़ा आएगा। इसका मतलब ये नहीं तो आप गाड़ी में 3-4 बंदे बिठाए और मन चाहे स्पीड में गाड़ी भगाए। गाड़ी एक 0 स्टार रेटेड कार है, सिटी में ड्राइव करने के लिए बनी है। इस हिसाब से आप गाड़ी चलाएंगे तो बेशक आप गाड़ी का फुल तरीके से मज़ा ले सकते हैं और ड्राइविंग को बेहद एंजॉय कर सकते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो 60 के ऊपर मत जाए, और अगर आप हाईवे में चला रहे हो तो 80 के ऊपर मत जाए। इससे आपको माइलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा, गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा और गाड़ी में वेयर एंड टेयर और डैमेज बहुत कम होगा। चौथी बात जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है कि गाड़ी में बॉडी रोल है। बॉडी रोल कब है? अगर आप 80 के स्पीड में कॉर्नरिंग करने को ट्राई करते हो तो बेशक गाड़ी में बॉडी रोल ज़रूर है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपकी स्पीड 80 से ज़्यादा है तो कॉर्नरिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक हल्की गाड़ी है, इसका वज़न तकरीबन 800 किलो है। तो आप आराम से इसे चलाएं। अगर गाड़ी में 3 से ज़्यादा बंद रहे तो आपको शायद इतनी तकलीफ़ ना हो, पर इस गाड़ी में आप
बिल्कुल कॉर्नरिंग या ड्रिफ्टिंग ऐसा कोई स्टंट करने को बिल्कुल ना जाए। कभी कभार अगर गलती से गाड़ी अनस्टेबल हो गई, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बहुत परेशानी आ सकती है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेट लाइट स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉर्नरिंग करते टाइम अगर आपकी स्पीड 80 से ज़्यादा है तो बेशक ध्यान रखिएगा। पांचवी और आखिरी बात मुझे जो खामी लगी ऑल्टो 800 में वो है इसके ब्रेक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि एक हल्की गाड़ी है, उसके हिसाब से इसके ब्रेक भी इतने पावरफुल नहीं है। ये मेरी गाड़ी में ये तकलीफ़ मुझे महसूस हुई है। कभी कभार जब भी मैं अपने सर्विस सेंटर में जाता हूँ तो ब्रेक्स मैं ज़रूर टाइट करवाता हूँ, उसको ठीक करवाता हूँ। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान से चलाइए, स्पेशली अगर आप डाउन हिल में जा रहे हो, आपके गाड़ी में 3 से ज़्यादा बंदे हैं तो डाउन फोर्स की वजह से स्पीड ज़्यादा होगा और स्पीड की वजह से आपको कंट्रोल करने भी मुश्किलात आ सकती हैं। तो आप ब्रेकिंग के साथ साथ इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें। मतलब आप अपनी गाड़ी को अगर आप समझे 5वें गियर में चला रहे हैं तो उसको तीसरे या दूसरे गियर में डालें, इससे आपको गाड़ी को स्लो करने में बहुत आसानी होगी। और नहीं तो आप इंटरमीडिएट ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप ब्रेक एक से ज़्यादा बार दबाएंगे, उससे गाड़ी का स्पीड बहुत जल्द से कम हो जाएगा और अपनी गाड़ी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रही 5 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं ऑल्टो 800 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन, signing off, goodbye, thank you very much.